इन साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एनएम यानी कि बीटीएससी एनएम एग्ज़ाम 2025 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने सफलतापूर्वक दे चुके हैं। और इस एग्ज़ाम में कहीं भी किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा, पेपर लीक या किसी भी प्रकार का समस्या देखने को नहीं मिली है। यानी कि आप जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी फेयर तरीके से आपका कंडक्ट कराया गया था। यानी कि आपका रिजल्ट भी होगा काफ़ी फेयर तरीके से और साफ़ सुथरा देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट को लेकर आप ज़्यादा चिंतित ना रहें। जो बड़ी खुशखबरी आपको मैं बताने जा रहा हूँ वह तुरंत ही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी हम बात करेंगे इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है और कम नंबर वालों का मौज इस बार कैसे देखने को मिलेगा। सारा कुछ डिटेल में आपको समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई अगर स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट खुला नहीं रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीएससी एनएम भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर, जिसका टोटल पोस्ट की हम बात करेंगे तो 5006 टोटल पोस्ट इसमें थी। यानी कि आप लोग जो फाइट कर रहे हैं 5006 पोस्ट पर फाइट कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो आपका एग्ज़ाम डेट 3 दिन लिया गया था, जो 17, 18 और 19 दिसंबर को कंडक्ट कराई गई थी अलग अलग शिफ्टों में। अब बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो बिहार एनएम भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो उत्तर कुंजी था यानी कि आंसर की था तो 26 दिसंबर को जारी कर दिया गया था। जो 17, 18, 19 को आप लोगों ने जो परीक्षा आयोजित हुई थी आप लोगों का, अगर बात करेंगे ऑब्जेक्शन लगाने का डेट तो आपका 28 नवंबर तक ऑब्जेक्शन लगाने का तिथि भी आप लोग को प्रदान किया गया था। अगर आप किसी भी अंक पर यानी सॉरी किसी भी अगर आप क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाए होंगे और सही सूत्रा विथ प्रूफ आप ऑब्जेक्शन लगाए होंगे तो आपका बोनस अंक 100% मिलेगा और आपके साथ साथ सभी बच्चों का इसमें भला भी हो जाएगा। अगर आप कितने नंबर यानी कि कितने क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन लगाएं कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें और भी डाटा इंप्रूव करने में सहायता मिल सके। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा हाईलाइट पॉइंट की बात करेंगे जो परीक्षा से काफ़ी जुड़ी है और इससे हमारे कट ऑफ को लेकर काफ़ी लेना देना इससे रहता है। इससे हमारे कट ऑफ का एनालिसिस अच्छी तरीके से कराया जाता है। बात करते हैं भर्ती एजेंसी को लेकर, तो भर्ती एजेंसी का क्या था, SHSB था और पद का नाम एएनएम यानी कि असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ के नाम से आपका जाना जाता है यह पद। परीक्षा तिथि की बात करेंगे तो 17, 18, 19 दिसंबर को आपका परीक्षा हुआ था। बिहार एनएम की उत्तर कुंज आपका 26 दिसंबर को था, जो आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन लगाने का डेट 28 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी बिहार सरकार द्वारा। अब वही हम बात करेंगे पोस्ट, थोड़ा पोस्ट को लेकर हम बात करेंगे तो एएनएम में HSC का पोस्ट था 4197, एनएम में RBSK का पोस्ट था 510 और एनएम में NUHM का पोस्ट था 200, टोटल 299 पोस्ट अवेलेबल थी। यानी कि टोटल का अगर आप सम करेंगे तो 5006 टोटल पोस्ट आपकी बनती है। वहीं हम बात करेंगे सभी में कैटेगरी वाइज पोस्ट, तो आपको मैं बता दूं कि सभी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जैसे में हम बात करेंगे तो एनए में HSC का जो यूआर में 2231 और EWS में 420, SC में 609, ST में 53, EBC में बात करेंगे 603 और BC में बात करेंगे तो 104 और WBC में बात करेंगे तो 177 टोटल पोस्ट आई हुई थी। टोटल की हम बात करेंगे तो 4197, जो कि मैं यहाँ अभी अभी आपको मैं बताया था। यहाँ पर टोटल कैटेगरीज वाइज आपका यहाँ वैकेंसी दे दी गई है। चलिए हम बात करेंगे आगे, यानी कि शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल की थोड़ा हम बात करेंगे तो 17 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिली है, 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी, 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हार्ड और 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपका एग्जाम किस दिन था और किस शिफ्ट में आपका कंडक्ट कराया गया था, आपका एग्जाम का लेवल कैसा था वो भी बताइएगा और साथ में आपका रो मार्क्स कितना पड़ा है वह कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। इससे हमें और भी डाटा इंप्रूव करने में सहायता मिलती है, आपको मैं पहले भी बताया हूँ। चलिए हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग क्या रहेगा। टोटल आपका जो रहता है वो 60 मार्क्स में से आपका टोटल अंक क्वालिफाई किए जाते हैं। तो जैसे कि आप जनरल या अदर स्टेट से फॉर्म भरे हैं तो फाइट कर रहे हैं तो आपको जनरल से करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल या अदर किसी भी राज्य से अगर फॉर्म भरे हैं तो फाइट आपको जनरल से करना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग कम से कम 24 मार्क्स आपको लाना जरूरी है, यानी कि 24 अंक आएगा तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स में रहेंगे और आप अदर फाइट कर सकते हैं। अदर अगर 24 मार्क्स से एक नंबर भी कम आएगा तो आप क्वालिफाइंग से हट जाएंगे, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम तक नहीं आएगा। बीसी की बात करेंगे तो बैकवर्ड क्लास के लिए 2.9 मार्क्स होना अनिवार्य है। ईबीसी की बात करेंगे तो
90.4 मार्क्स होना अनिवार्य है। SC ST फीमेल दिव्यांग की बात करेंगे तो 90.2 मार्क्स होना अनिवार्य है। यही बात करेंगे परसेंटेज में, अगर आप जानना चाहते हैं तो परसेंटेज में कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि जनरल के लिए 40%, BC के लिए 36.5%, EBC के लिए 34% और SC ST महिला दिव्यांग के लिए बात करेंगे तो 32% होना अनिवार्य है। पासिंग मार्क्स आपका, पासिंग परसेंटेज आपका 32 मार्क्स होना अनिवार्य है महिला दिव्यांग और SC ST वालों के लिए। वहीं हम बात करेंगे अब थोड़ा सा आप किस प्रकार से आंसर किस अपना स्कोर मिलाइएगा, थोड़ा हिंट आपको मैं दे दूं ताकि आप अच्छे से स्कोर एनालाइज करके आप हमें कमेंट में बता सकें। तो सभी उत्तर का पहले ऑफिशियल आंसर किसे मिला ले कि आपका कितना सही और कितना गलत है। सही जवाब के लिए 1 अंक जोड़े, 1 अंक प्लस कर ले जितना भी सही जवाब हो रहा है। जब तक निगेटिव मार्क की कोई जानकारी ना हो तब गलत जवाब पर अपना अंक ना घटाएं। और सभी बात करें तो सभी अंकों को जोड़कर एक अनुमानित स्कोर निकालें। यह स्कोर एक अनुमान है जिससे उम्मीदवार क्वालिफाई होने का चांस अंदाजा लगा सकते हैं। यह सिर्फ एक अनुमानित स्कोर रहती है, ना कि सही, क्योंकि जो सही होती है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको ऑफिशियली तरीके से आपको नेट पर इंटरनेट पर देखने को मिलेगी। बाकी इतना आपको जरूर पता चल जाएगा कि हाँ हमारा मिनिमम कितना +-2 में आपको पता चल जाता है कि हाँ इससे मेरा +2 हो सकता है या -2 हो सकता है, +3 हो सकता है या -3 हो सकता है। इसी का अनुमान आपको इसमें देखने को मिलता है। बाकी हम बात करेंगे ओरिजिनल कट ऑफ को लेकर, तो DB के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे में UR में अगर 41 से 43 है, अगर आप UR से हैं या अदर स्टेट से हैं तो 41 से 43 होना आपका अनिवार्य है। 41 से 43 के बीच में अगर नंबर आपका बन रहा है, रो स्कोर बन रहा है, तो आप एकदम सेफ जोन में है दोस्तों, एकदम आप सेफ जोन में है। BC की बात करेंगे बैकवर्ड क्लास की, तो 35 से 38 अगर आपका है तो आप सेफ जोन में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बिहार में डॉक्यूमेंट रेडी करना काफ़ी बड़ी बात होती है। EBC की बात करेंगे तो 32 से 35, EWS 38 से 39, SC की बात करेंगे तो 22 से 24 और ST की बात करेंगे तो 19 से 21 आपका होना अनिवार्य है। ST वालों के लिए अगर आप मिनिमम क्वालिफाई अंक पे अगर आप लाते हैं और महिला, तो आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन होना अनिवार्य है। आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। बस SC ST और दिव्यांग वालों को, मैं थोड़ा फीमेल वालों की बात करूं तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग से +1 भी अगर आता है, +2 भी आ गया, उतना भी अगर आ गया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर आप ला दिए तो आप सेफ जोन में होते हैं। अब बात आती है 1%, यहाँ बात उठती है, थोड़ी सी बात उठती है, आखिर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, हमें DB के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको मैं पहले बता दूं, सबसे पहले कि आप थोड़ा बेसिक सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। जातीय आवासीय आय तैयार कर लीजिए, RTPS पर बनता है, बनवा लीजिए। थोड़ा बात करें आप BC से हैं तो NCL बनवा लीजिएगा, BC वालों थोड़ा NCL बनवा लीजिएगा। अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, किसी अगर नाम में आपका त्रुटि है, किसी भी नाम में अगर आपका गड़बड़ी देखने को मिला है, मिसमैच नाम है, मम्मी का नाम पापा के नाम में गड़बड़ी है, तो आप वो सुधरवा लीजिए या एफिडेविट आप लगवा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। जितना भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, जितना भी आप सारा बेसिक डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। और जहां तक हम बात करें इसके रिजल्ट डेट को लेकर, तो आपको मैं बता दूं रिजल्ट आपका 16 जनवरी तक देखने को मिलेगा। यह काफ़ी बड़ी खुशखबरी आपको है, 16 जनवरी तक आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि बिहार ANM से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।